हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज एक ऐसा वीडियो आपके लिए जिसमें आप ये जान पाएंगे कि इंश्योरेंस मतलब कि प्रोटेक्शन और राइट इंश्योरेंस कौन सी होती है। हम बात करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑफ मी। जब मैं बात कर रहा हूँ खुद की, सो दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ आपकी। अदरवाइज इंश्योरेंस में लोग दूसरों को गाइड करते हैं, सर ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये मार्केट में नया है, ये लीजिए, बट खुद के पास नहीं होता। आज डिकोड करेंगे कौन से एक्चुअल में इंश्योरेंस है जो हर एक इंसान के पास होने चाहिए। हाय, माई सेल्फ धीरज महाजन, फाउंडर ट्रांसफॉर्मिंग 360 एंड योर इंश्योरेंस कोच, एंड टू मेक योर इंश्योरेंस जर्नी beautiful and ethical and transparent, so you will not face any issues at the time of claim. So our vision is to create transparency in this beautiful but the complex world of insurance, ताकि decode कर सकें उन सारे फैक्टर्स को जिनकी वजह से क्लेम्स में इश्यूज आते हैं। एंड आर यूएसपी इज आर राइट इंटेंशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं वो 5 कौन से इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कवर होते हैं जो हर एक अर्निंग मेंबर के पास होने चाहिए, हर एक फैमिली में अंदर होने चाहिए। हर एक फैमिली के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, यूं तो हर एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अर्निंग मेंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही एक बैकबोन है। मतलब आप वो बैकबोन हैं जो पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। फैमिली के छोटे खर्चों से लेकर बड़े खर्चों तक सब कुछ आपको मैनेज करना होता है, हमें मैनेज करना होता है। राशन से लेकर मेडिसिन, बच्चों की एजुकेशन से लेकर घर की ईएमआईज, हर एक खर्चा हर एक मेंबर को देखना होता है। इवन फ्यूचर की प्लानिंग भी उन्हें देखनी होती है, फ्यूचर के आने वाले चैलेंजेस को भी उन्हें एड्रेस करना होता है। सो व्हाई नॉट, लेट्स टेक राइट इंश्योरेंस एंड ट्रांसफर अवर एंटायर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी बाय पेइंग राइट अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इंश्योरेंस को मैं 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करूंगा ताकि आप समझ सकें इजिली। तो वन इज बाय द लाइफ, क्योंकि अर्निंग मेंबर को कुछ जिंदा रहते चैलेंजेस आते हैं और कुछ चैलेंज आते हैं जाने के बाद। तो पहले बात करेंगे जिंदा रहते की, ताकि जिंदा रहते मैं और मेरी फैमिली बर्बाद ना हो। तो पहला सबसे क्रूशियल चैलेंज है, दैट इज हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी ना कभी हर एक इंसान को फेस करनी पड़ेगी। अगर एक्सीडेंट की वजह से या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होती है, और ये सडन होता है हमेशा, इस सिचुएशन में ट्रीटमेंट के लिए सडन एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। वो अमाउंट एकदम से नहीं आता, जिसकी वजह से फिर एसेट्स को खराब करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को खराब करना पड़ता है। और इंडिया में 42% ऐसे लोग हैं जो दूसरों से पैसा उधार लेकर फिर खर्चे पूरे करते हैं। 13% ऐसे भी लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू कवर इज हॉस्पिटलाइजेशन। सो हेल्थ इंश्योरेंस with following right transparency and getting right sum insured is the only solution available. Second challenge जो किसी भी अर्निंग मेंबर के लिए आता है, वो आता है डिसेबिलिटी, दैट मीन्स फाइनेंशियल डिसेबिलिटी। आज हम लोग फिजिकली ओके हैं तो वी आर एफिशिएंट फॉर अर्निंग। अगर किसी रीजन से ड्यू टू एक्सीडेंट मेरे फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, सीधा असर पड़ेगा मेरी फाइनेंशियल एफिशिएंसी पे। आज हम लोग बिजनेस में जा रहे हैं मेरी प्रेजेंस से ही, या मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं वर्किंग हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, जो भी आप हैं, आपके जाने से आपकी इनकम डिपेंड करती है। एम आई राइट? उस सिचुएशन में परमात्मा ना करे अगर ड्यू टू एक्सीडेंट ऐसी सिचुएशन बनी कि मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, तो कंपनी लाइफ लॉन्ग मुझे सैलरी नहीं पे करेगी और मेरे सारे फाइनेंशियल कभी नहीं रुकेंगे। वो चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन एड्रेस करेगा? इसीलिए वी नीड फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें कवर करता है बाय द लाइफ। पहला जो सबसे बड़ा 90% केसेस में होता है वो होता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम टेम्परेरी डिसेबल हो जाते हैं। हम लोग 1 हफ्ते के लिए, कई बार 1 महीने के लिए, कई बार 6 महीने के लिए, कई बार 1 साल 2 साल तक बेड रेस्ट की सिचुएशन में आ जाते हैं। उस सिचुएशन में कोई ईएमआई स्टॉप नहीं होने वाली, बच्चों की एजुकेशन कोई माफ़ नहीं करने वाला, बैंक लोन माफ़ नहीं करेगा, हमारे खर्चे नहीं रुकेंगे, हमारी ग्रॉसरी कोई फ्री नहीं करेगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेंगी। तो उस सिचुएशन में ये पॉलिसी आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ पर वीक पे करती है सैलरी,
और 100 वीक तक पे करती है। सो दैट काइंड ऑफ इंश्योरेंस वी रिक्वायर्ड एक्चुअली। सेकंड, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब लॉस ऑफ वन लिम्ब, एक हाथ खराब हो जाता है, एक आइज का विजन चला जाता है, ये टांग खराब हो जाती है, इन दैट सिचुएशन दैट मीन्स 50% आपकी एफिशिएंसी खराब हो रही है। सो दैट मीन्स 50% आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी कंपनसेशन आपको पे करती है ये पॉलिसी। इवन फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई एम कवर्ड फॉर 3.5 CR एज पर माई ITR, वही मेरी एलिजिबिलिटी थी। तो अगर मेरा एक अंगूठा भी लॉस हो जाता है तो दैट मीन्स 35 लाख रुपीज इज पेबल बाय कंपनी। अगर लॉस ऑफ 2 फिंगर्स हैं तो 20%, दैट मीन्स 70 लाख रुपीज। 4 फिंगर्स, सो दैट मीन्स 40%। अगर हाथ यहाँ से शोल्डर से खराब होता है, इन दैट सिचुएशन 70%। अगर दोनों हाथ खराब हो जाते हैं या एक हाथ एक टांग खराब होती है, इन दैट सिचुएशन 100% इज पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी। सो प्लीज ट्रांसफर योर एंटायर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी बाय पेइंग राइट अमाउंट ऑफ प्रीमियम। थर्ड चैलेंज, हम जिंदगी में सबसे ज्यादा इमोशनल अटैच्ड होते हैं अपने घर से, और हम घर बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और आज के टाइम पे तो लोग होम लोन लेकर अपने घर बना रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। अगर नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, फायर इंसिडेंट की वजह से, सिलेंडर बर्स्ट होने की वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होने की वजह से घर जल जाता है, खराब हो जाता है, तो क्या होगा? हम फिर 20 साल पीछे चले जाएंगे। हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सारा तोड़ लेंगे, सेविंग्स खत्म कर लेंगे, क्योंकि घर तो एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऐसा नहीं देखना चाहते तो बाय राइट होम इंश्योरेंस कवर। उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी बना कर दूंगा, कौन कौन सी चीज़ें होम इंश्योरेंस में होनी चाहिए, क्या क्या रीज़न की वजह से लोग फेस करते हैं क्लेम, वो कैसे अवॉइड करें और कैसे एक राइट होम इंश्योरेंस आप लें। फोर्थ इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आपको देखना है, दैट इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी। यस माय डियर, इसीलिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि न्यू व्हीकल परचेज आप कुछ भी करते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो, क्योंकि वो करोड़ों की लायबिलिटी लेकर आ सकता है। अगर आपकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो ओनर पे केस होता है, और ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे कोर्ट सेटल करता है वो क्लेम। फॉर एग्जाम्पल, कोई 20 लाख रुपए कमा रहा है और उसकी एज अभी 25 साल है, तो 60 साल में रिटायरमेंट होती है, तो कैलकुलेट कि 35 ईयर्स अगर 10% की भी एप्रिसिएशन लगाएं तो कितना करोड़ों का क्लेम बन सकता है। सो प्लीज बाय अ राइट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। इवन इफ यू आर ओनिंग अ बिजनेस, सो बाय अ जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, ताकि आपके प्राइमसीज में कोई आता है, कोई लॉसेज हो जाते हैं, कोई फायर इंसिडेंट होता है, तो आपकी लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाए इंश्योरेंस कंपनी पे। तो ये थी बातें जो 4 इंश्योरेंस जो जिंदा रहते काम आती हैं, 5। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर लाइफ, एंड दैट इज ओनली प्योर टर्म इंश्योरेंस। दैट मीन्स कि अगर एक अर्निंग मेंबर चला जाता है तो उसकी फाइनेंशियल की रिप्लेसमेंट एक टर्म इंश्योरेंस करता है, ताकि फैमिली को एक बैकअप मिल सके और फैमिली अपने आप को सेटल कर सके, उनका लाइफस्टाइल एकदम से ड्रॉप ना करे और उनको एक अच्छा सपोर्ट मिले और अच्छी लाइफ को एडमायर कर सके, क्योंकि यही सपना हर एक अर्निंग मेंबर का होता है कि उसकी फैमिली हमेशा खुश रहे। सो फिफ्थ इज अ प्योर टर्म इंश्योरेंस। फॉर दैट मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, क्या टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, मिससेलिंग से कैसे बचना है और कैसा एक राइट टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये थी वो 5 इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस जो हम सभी के पास होनी चाहिए। मेरे पास है, क्या आपके पास है? अगर आप ये 5 हो गई हैं तो इसके अलावा आप एक ऐड ऑन ले सकते हैं, दैट इज क्रिटिकल इंश्योरेंस कवर, ताकि आप अगर मेडिकल डिसेबल होते हैं 6 महीने 1 साल के लिए किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से, तो आपको वो लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो 6th एडिशनल पॉलिसी यू कैन बाय, बट ये 5 तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सिर्फ 6th इंपॉर्टेंट अगर इंश्योरेंस है, दैट इज ओनली क्रिटिकल इंश्योरेंस। सो इसके अलावा कोई इंश्योरेंस लेने की कोई तुक नहीं बनता। इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट प्योर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के बाद आपको कैरी फॉरवर्ड करना है इन्वेस्टमेंट पे। सो इन्वेस्टमेंट जहां पर कंपाउंड रिटर्न मिले, जहां पर आपका पैसा काम पे लग रहा है और पैसे से पैसा बन रहा है। सो ये थी कुछ बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा और आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और आप अपने हार्ड एंड मनी को राइट जगह लगाकर अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे विद गेटिंग राइट इंश्योरेंस। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो फॉर योर फीडबैक। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो डू शेयर एंड प्लीज डू कमेंट। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।